हेलो दोस्तों, आज 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते रहता है हर एक सेट में। कहता 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम क्या है। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेदें और 10 अनुसूचियाँ थी। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेदें और 10 अनुसूचियाँ थी। जैसे में अखिल भारतीय संघ भी हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। प्रांतीय स्वायत्तता भी हुआ था 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। उस संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की गई थी। भारत परिषद का अंत भी 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। पूछ सकता है कि किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। एक और हम लोग देखेंगे फिर से कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि वो जीके से संबंधित क्वेश्चन देख सकें। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेदें और 10 अनुसूचियाँ थी। अखिल भारतीय संघ भी हुआ था। प्रांतीय स्वतंत्रता हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। भारत परिषद का अंत हुआ था। भारत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार भी 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में ही हुआ था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। पूछ सकता है कि इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम ये सब पूछ सकता। और इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप लोग भी इसे 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें।